हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट बाय विनय में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग आज राजस्थान का भूगोल जो टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे और जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, दो नाम आते हैं, अक्षांशीय और देशांतरी। तो जो आड़ी रेखा, ये ग्लोब ग्लोब जो है आपकी, ये जो गोल आपकी ग्लोब होती है, इसमें जो आड़ी रेखा होती है वो तो कहलाती है अक्षांश, और जो इस ग्लोब के अंदर खड़ी रेखा जो होती है वो कहलाती है देशांतरी रेखा, देशांतर रेखा है। तो हमें यहाँ अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो इस ग्लोब के अंदर आपके राजस्थान जो है वो इस जगह स्थित है। तो यहाँ से आपके राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें आपके ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। तो ये आपके क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे में मैप दे रखा है मैंने, तो वहाँ आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान का जो मैप है, इस तरीके से इस राजस्थान के मैप में आपको देशांतरी विस्तार पूछा है। तो ये इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जो विस्तार है, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा जो के बीच में जो विस्तार है, ये वाला ये पूछा है। तो ये है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है। यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाकर ख़त्म होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो वाला, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, राजस्थान का मैप दे रखा है। अब इस मैप में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कहाँ पर क्या है। देखिए, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ भारत का मैप दिख रहा होगा। इस भारत में ये जो ब्लैक ब्लैक कर रखा है, ये है अपना राजस्थान। इस राजस्थान को यहाँ बड़ा बना के बताया है। देखिए, हम सबसे पहले राजस्थान, जैसे आपको दिशा के बारे में बता देता हूँ। 4 दिशा होती है, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, राइट साइड में होती है पूर्व और इधर होती है पश्चिम। ठीक है, तो ये दिशा होती है। अब इस राजस्थान में हम सबसे पहले उत्तरी वाले बिंदु की सर करें। ये सबसे टॉप वाला उत्तर में जो गांव स्थित है, इस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा? कोणा। ठीक है, कोणा गांव, श्रीगंगानगर। और सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर, सबसे आप नीचे की तरफ दक्षिण में देखिए, दक्षिणतम बिंदु जो है वो है बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड गांव। ठीक है, और इधर राइट साइड में सबसे पूर्व में धौलपुर जो जिला है, इसका एक गांव है सिलाना। कौन सा गांव? सिलाना। और इधर पश्चिम, सबसे पश्चिमतम बिंदु यहाँ पर कटरा गांव है, जैसलमेर में। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सबसे उत्तर वाला बिंदु है कोणा गांव, जो श्रीगंगानगर में पड़ता है। सबसे दक्षिण में बोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा में है, तहसील इसकी कुशलगढ़ है। इधर आपके राइट साइड में धौलपुर जिले का सिलाना गांव है। गांव कौन सा है? सिलाना। और तहसील इसकी राजाखेड़ा है। और इधर आपके पश्चिम में है कटरा गांव। कौन सा? कटरा, जो कि जैसलमेर जिले में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा और, कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मैंने जैसा कि बताया था कि अक्षांशीय विस्तार, आड़ी रेखा जो होती है वो अक्षांशीय विस्तार कहलाती है, और जो खड़ी रेखा होती है वो देशांतरी विस्तार। तो हम सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अक्षांश, देखिए, यहाँ आप बांसवाड़ा जो जिला आपको दिख रहा होगा, यहाँ है 23 डिग्री 3 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। यहाँ से ऊपर जाता है 24 25 26 27 ऐसे, और फाइनली यहाँ सबसे टॉप वाला जो बिंदु है वो 30 डिग्री 12 मिनट। कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना, हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो आगे नाम आता है इसके अक्षांश आएगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दोनों में उत्तरी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम देशांतर की बात करते हैं। देशांतर में जैसा कि मैंने बताया था कि खड़ी रेखा होती है। क्या होती है? खड़ी रेखा। तो खड़ी रेखा में हम बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर में खड़ी रेखा होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। 69 डिग्री 30 मिनट
यहाँ ध्यान रखना देशांतर आएगा और पूर्वी आएगा, वहाँ अक्षांश में उत्तरी नाम आया था, यहाँ पूर्वी आएगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये आपके क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई व चौड़ाई कितने किलोमीटर है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो मैंने इसीलिए साइड में मैप दे रखा है। आपको पूछा है, देखिए ये उत्तर वाला बिंदु ऊपर ही ऊपर, और नीचे कौन सा है? दक्षिण वाला बिंदु। तो ये जो दूरी है, ये उत्तर से दक्षिण वाली, ये कितनी है? तो ध्यान रखनी है, ये है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और ये पूर्व से पश्चिम, ये वाली जो दूरी आपको इस मैप के अंदर दिख रही होगी, पूर्व से पश्चिम, तो इसको हम चौड़ाई कह सकते हैं। तो चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमें सबसे पहले उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो 826 और 869, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पूछी है, यानी कि ये इधर मैं साइड में मैप बना रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से है, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है राजस्थान के मैप की। तो इस पूरे स्थल, ये जो आपको दिख रहा होगा स्थल, स्थलीय लंबाई ये पूछी आपको। तो ये है पूरी 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला, 5920 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, राजस्थान किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का मैं मैप वापस बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं इधर, यहाँ पे तो पाकिस्तान है, एक देश है, कौन सा? पाकिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा हो गई, मैं रेड पेन से यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये वाली जो सीमा है, ये सीमा तो है अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि आपको पता है दो देशों के बीच में जो सीमा होती है वो कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय। और जो दो राज्यों के मध्य होती है वो अंतर्राज्यीय सीमा। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? राजस्थान किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? अब आपको ये पहली बात तो पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ध्यान रखना है, इधर हम सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं, यहाँ से। ये यहाँ पर है पंजाब, फिर इसके नीचे हरियाणा, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एमपी है। क्या है? मध्य प्रदेश। और यहाँ पे आपको पता है गुजरात है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। तो 5 तो क्या है? इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, 5 तो है पड़ोसी राज्य। अब इन 5 राज्यों में सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है? तो ध्यान रखना है, एमपी के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ बनाता है। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे, यहाँ ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूँ, सबसे कम पूछे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंजाब है, इस पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर। कितनी? 89। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने, 89 सबसे कम और 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा वाला, मध्य प्रदेश। कितनी है? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसा जिला जो 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। यहाँ मैंने वापस आपके सामने मैप दे रखा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, कि मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा कौन सा जिला? देखिए, कोटा यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोटा, इधर। तो कोटा देखिए, यहाँ एमपी के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ क्या है? एमपी है। और यहाँ भी, इधर भी देखिए, ये पूरा एमपी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कोटा जो है वो 2 बार सीमा बना रहा है एमपी से। कितनी बार? 2 बार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा जिला जो 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, कोटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? वह है, तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के बीच में एक जिला आता है, लगभग बीच के यहाँ पर, पाली। कौन सा जिला? पाली, जिससे कि 8 जिलों की सीमा क्या करती है? स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली। 4 वाला ऑप्शन ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है ना ही किसी देश से लगती है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान के आंतरिक जिले कौन से हैं। क्या है, आंतरिक जिले, यानी कि इसकी सीमा इनकी सीमा किसी से स्पर्श नहीं करती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ मैप बना के बताता हूँ। ये इस तरीके से आपका मैप है। अब आपको यहाँ पे देखिए ये मैं जिले बना रहा हूँ, ये सारे स्थलीय जिले हैं, इनकी सीमा तो लगती है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ बीच में जो 8 जिले आते हैं, कितने आते हैं, 8 जिले। ये ऐसे 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी न तो राज्य से लगती है न किसी राष्ट्र से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ए वाला 8। कितने जिले, 8 जिले। अगला क्वेश्चन है, किस जिले से 70 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ध्यान रखना है इसका सही जवाब। देखिए मैं थोड़ा मैप से बता देता हूँ। ये आपके राजस्थान का मैप है। यहाँ मैंने पहले बताया था 69 डिग्री 30 मिनट एक पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है। यहाँ जैसलमेर जिला है सबसे बड़ा। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है, तो धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया मैंने, न कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पर 69 डिग्री रेखा जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ से 70 डिग्री, 70 वाली जो रेखा है 70 डिग्री, ठीक है, तो वो वाली रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है। देखिए अब रेड क्लिफ रेखा आपके सामने एक नया नाम आया। रेड क्लिफ रेखा क्या है, तो मैं वापस मैप बना रहा हूँ राजस्थान का। ये राजस्थान का मैप। इस राजस्थान में ये यहाँ पे मैंने बताया था पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैं फिक्स एरिया बना देता हूँ। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप उत्तर की तरफ देखना, यहाँ एक एरिया, एक गांव का नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर इधर मैं बना रहा हूँ बाड़मेर का एरिया है। यहाँ 2 नाम है, एक तो बाखासर। क्या है, बाखासर, या फिर आपको शाहगढ़ भी मिल सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक की जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यह आप ऐसे कह सकते हो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा, या पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई सर्वाधिक पूछी है आपको, तो ध्यान में रखना है जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। अब थोड़ा और बता देता हूँ रेड क्लिफ रेखा के बारे में जल्दी से। तो रेड क्लिफ रेखा जो है, जैसा मैंने बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो इस रेड क्लिफ रेखा जो है, देखिए यहाँ रेड क्लिफ रेखा पर मैं रेड पेन से बता देता हूँ कितने जिले स्थित है। 4 जिले। यहाँ पर है गंगानगर, यहाँ पर है बीकानेर, यहाँ पर है जैसलमेर, और यहाँ पर क्या है, बाड़मेर। 4 जिले स्थित है। अब इन 4 जिलों में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ जैसलमेर है। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। कितनी, 464 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो आपको बतानी है बीकानेर की, 168 किलोमीटर। कितनी, 168 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है। तो देखिए ये राजस्थान का मैप है और यहाँ है पाकिस्तान, और यहाँ पर श्री गंगानगर का जो ज़िला मुख्यालय है वो सर्वाधिक निकट है। किसका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, गंगानगर। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किसका है, गंगानगर का। और सर्वाधिक दूर पूछे तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा गंगानगर, लेकिन सर्वाधिक दूर पूछ ले यहाँ निकट की जगह, तो आपका बीकानेर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता है, कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। बाकी सब ये हनुमानगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा, ये सब आपके यहाँ पर स्थलीय जिले हैं, लेकिन उदयपुर आपके सिर्फ गुजरात के साथ सीमा बनाता है और किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। तो देखिए ये राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में जैसा कि आपको पता है, ये स्थलीय जिले जो है इनकी संख्या तो है 25। कितनी है, 25। अब आपको पूछा है केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केवल अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि सिर्फ राज्यों के साथ बनाते हैं। अब ये मैंने बताया था यहाँ पर 4 जिले ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, यहाँ आपको केवल अंतर्राज्यीय पूछा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21, क्योंकि 25 में से हम 4 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य कौन सा है? बताया था मैंने पंजाब। कौन सा है? पंजाब। तीसरा वाला ऑप्शन